बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खुश होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर, डिजाइन और फॉर्मेट टेबल्स एंड लैटेक्स ओवरलेस। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पूछा था कि किस तरह हम टेबल बनाएंगे लैटेक्स ओवरलेस में। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। इसी वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे किस तरह हम टेबल्स बनाएंगे इन ए कन्वीनियंट वे एंड इन अ स्टैंडर्डाइज वे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स के व्यूवर्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं आती, जिनको पता नहीं होता कि आपने प्रोग्रामिंग किस तरह करनी है। और ऑब्वियसली हर एक बंदा प्रोग्रामर होता भी नहीं है। Now, if you don't know the programming skills, so obviously there might be some difficulties and complexities for you in a programming languages. अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पे लेट्स से कोई टेबल वगैरह फॉर्मेट करनी है, डिजाइन करनी है, तो उसके लिए आपने सिंटैक्स यहाँ पे टाइप करनी है और आपने कोडिंग वगैरह देनी है। अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो जाहिर बात है आपके लिए मसला होगा, आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आपको आती भी है, अगर आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आती भी है, तब भी आपकी यहाँ पे टाइम वेस्ट होगी। टाइम वेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन टाइम ज्यादा स्पेंड होगी। ठीक है। तो टू सेव दिस टाइम and to format this table and prepare this table in a more standardized way, what you have to do basically, you would have to take help of a standardized platform and of a convenient platform। और इसी प्लेटफॉर्म का नाम है, यहाँ आप लोग मेरे साथ इसी ब्राउजर में देख सकते हैं कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है tablesgenerator.com। tablesgenerator.com। मैं आप लोगों के सामने एक नई टैब ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों ने गूगल में क्या लिखना है, टेबल जनरेटर, और आपने एंटर दबाना है। तो सिंपल ही आपके पास ये चीज खुल जाएगी, टेबल जनरेटर। इसी में लेटेक के लिए टेबल प्रिपेयर होते हैं। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने फाइल पे आके इंपोर्ट सीएसवी फाइल, याद रखें आपने जो टेबल बनाई है एक्सेल में, उसको आपने सीएसवी एक्सटेंशन में आपने सेव करनी है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि आपने जहाँ कहीं पे अपनी सीएसवी फाइल रखी है। मैं आपके सामने इसी को अपलोड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे आपने आके चूज फाइल दबाना होगा। ठीक है। चूज फाइल, एंड फिर आपको पता होगा कि जहाँ कहीं पे आपने ये चीज रखी है, अपनी जो एक्सेल में आपने टेबल बनाई है उसकी एक्सटेंशन आपने सीएसवी रखी थी। मैंने यहाँ पे ये टेबल बनाई है, टेबल, और इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ये मैंने अपलोड की है, यहाँ पे इंपोर्ट की है मैंने। अभी आपने क्या करना होगा, जो कॉर्नर में ये खाना नजर आ रहा है, इसी को आपने क्लिक करना होगा, तो इसी से ये सारी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। नीचे आप लोगों को ये कोडिंग वगैरह नजर आ रही है कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इसकी कोडिंग जनरेट हो जाती है। तो फिर क्या करना होगा आपने, आप अगर फॉर एग्जांपल इसको बुक टैब्स टेबल स्टाइल में लेना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है, आपको ये चीज इस तरह कोडिंग मिल जाएगी। अगर इफ यू वांट टू टेक इट इन अ डिफॉल्ट टेबल स्टाइल, तो आपको सामने ये कोडिंग इस तरह मिल जाएगी। बस फिर आपने कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ कॉपी टू क्लिपबोर्ड, आपने ये कोडिंग कॉपी करनी है एंड यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है। यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है। और यही हमारी रिकम्पाइलिंग से हमारी टेबल आ जाएगी। डियर व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन में जो आउटपुट एरिया है, तो हमारे पास टेबल जनरेट हो गई है एंड इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे हमारे पास ये टेबल आ गई है। इसमें हमने कोडिंग में इतनी हमारी टाइम स्पेंड नहीं हुई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जितनी सारी कोडिंग होती है ना, ये आप अगर फॉर एग्जांपल वन बाय वन आप करते हैं तो ऑब्वियसली इस पे आपका बहुत सारा टाइम स्पेंड होगा। तो द बेस्ट वे इज टू यूज द टेबल जनरेटर ऑनलाइन। ठीक है। इसी पे अपना टेबल आपने जो बनाया है, जाहिर बात है अगर आप लोग कुछ थीसिस वगैरह लिख रहे हैं, कुछ आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं, तो उसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं, न्यूमरस टेबल्स होते हैं, जो कि वन बाय वन आपने यहाँ पे इस तरह बनानी होगी। तो ऑब्वियसली अगर आप एक टेबल के लिए भी यहाँ पे कोडिंग वगैरह करते हैं तो भी ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। और फिर अगर फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे टेबल हो जाती है,
तो ऑब्वियसली फिर वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा कि इस तरह ये कोडिंग वगैरह टाइप करना। तो अगर आप प्रोग्रामर हैं भी तब भी आपके लिए हेक्टिक टास्क होगा। अगर प्रोग्रामर आप नहीं है तो फिर भी और भी आपके लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी। तो आई थिंक दिस इज़ कन्वीनियंस फॉर यू पीपल कि आप लोग टेबल जनरेटर ऑनलाइन की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। एंड इन दिस वे यू कैन डिजाइन your table in a more convenient and standardized way. I hope this video will benefit you. And if you people are having any sort of query, any sort of question, so please feel free to ask in the video comments. Inshallah, I will try my best to resolve your each and every query for you people. डियर व्यूअर्स, आप लोगों ने अपना और अपने गिरदनवा का बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे अपने खास दुआ में याद रखना है। अल्लाह आप सब लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।